डीएनए सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। हड्डियों का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। 26 नवंबर को जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि श्रद्धा की हड्डियों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया है और अब रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और इसमें इस चीज की पुष्टि हुई है। डीएनए सैंपल की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है अब, और जो हड्डियां मेहरौली के जंगलों से मिली थी उनका मिलान किया गया था। श्रद्धा के पिता के डीएनए को कलेक्ट किया गया था और श्रद्धा के पिता के डीएनए से ये हड्डियों का जो डीएनए है वो मैच कर चुका है। और 26 नवंबर को जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि श्रद्धा की हड्डियों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया है, लेकिन रिपोर्ट आनी बाकी थी। रिपोर्ट इस खबर पर मुहर लगाती नजर आई, पुष्टि इस खबर की, क्योंकि डीएनए सैंपल की रिपोर्ट अब सबके सामने है और जो हड्डियां दिल्ली के मेहरौली के जंगलों से पुलिस ने बरामद किए थे उन हड्डियों का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए को कलेक्ट किया गया था उससे किया गया और अब रिपोर्ट सामने आई है और वो हड्डियां श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच कर चुकी हैं। दोनों का डीएनए सेम निकला। तो श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, फॉरेंसिक जांच में श्रद्धा की हत्या की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सीएफएसएल की रिपोर्ट में भी पुष्टि हो चुकी है। और इस खबर पे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजू राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। और सीधे सबसे पहले राजू राज, मैं आपका रुख कर रही हूं इस पूरे मामले को लेकर के, क्या डिटेल्स आपके पास है? क्योंकि अब तो डीएनए सैंपल की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, श्रद्धा के पिता से ये डीएनए मैच कर चुका जो हड्डियां दिल्ली के मेहरौली के जंगलों से मिली थी। देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, और इसी के आधार पर इस केस को ट्रायल पे ले जाया जाएगा। पहले तो चार्जशीट दाखिल होगी, क्योंकि जो हड्डियां बरामद हुई थी, 13 हड्डियां बरामद हुई थी, उसे सीएफएसएल जांच के लिए भेजा गया था और इस बात का कयास लगाया जाता है अगर वो हड्डियां नहीं मिलती हैं तो पुलिस के लिए इस केस को प्रूफ करना कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी, ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाता। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में श्रद्धा को पिता को जब पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था और उसके बाद जो हड्डियां बरामद मेहरौली के जंगल से हुई थी और उससे डीएनए मैच कराया गया, और हमने जी न्यूज ने सबसे पहले 26 नवंबर को इस खबर को बताया था कि जो डीएनए सैंपल है वो मैच कर गया, लेकिन रिपोर्ट आज आई और रिपोर्ट के आधार पर श्रद्धा के पिता और जो हड्डियां बरामद हुई थी श्रद्धा के, वो मैच कर गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी होगी इस केस के लिए, इस केस को आगे ट्रायल पे ले जाने के लिए। और अब से कुछ देर के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी हुडा जो है वो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तमाम डिटेल्स देंगे, चाहे वो पुलिस के हाथ ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी है राजू, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली थे, क्योंकि शव तो था नहीं। इन हड्डियों को लेकर के पुलिस लगातार अब ये रिपोर्ट का ही इंतजार कर रही थी ताकि आगे इस केस की जो दिशा है वो तय हो सके। कोर्ट में स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पे ये पुलिस अब पेश करेगी। प्रमोद भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, इन हड्डियों के सैंपल के मैच कर जाने के बाद, फॉरेंसिक जो टेस्ट है उस रिपोर्ट का सामने आने के बाद कि उसमें इस चीज की पुष्टि हुई है कि श्रद्धा की हत्या की गई थी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है पुलिस के लिए आरोपी को सजा दिलाने के लिए। बिल्कुल, किसी भी अगर मर्डर केस को जब उसकी चार्जशीट फाइल की जाती है और उसको ट्रायल पे ले जाया जाता है तो उससे पहले पुलिस को ये बताना पड़ता है कोर्ट को कि जिस शख्स के बारे में वो चार्जशीट फाइल कर रही है और जिसके बारे में वो मरने का दावा कर रही है वो इस दुनिया में है कि नहीं। क्योंकि श्रद्धा की जो है मिसिंग कंप्लेंट हुई थी और उसकी बॉडी नहीं मिली थी, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। उसके बाद सिर्फ आफ्ताब के कबूलनामे पे जो अलग अलग 13 हड्डियां बरामद की गई थी उनके डीएनए सैंपल जब मैच किए श्रद्धा के पिता से तो पुलिस कोर्ट को ये बताएगी कि श्रद्धा जो है वो अभी दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है और इसका कबूलनामा आफ्ताब ने किया है। और इसके बाद जो सारे जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस, वो काफी अहम हो जाएंगे। ये कोर्ट को ये साबित करना होगा कि श्रद्धा जो कि मिसिंग हो गई थी, उसका कुछ अता पता नहीं था, वो वाकई में मर चुकी है। प्रमोद, देखिए, महीनों बाद श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं थी। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी ये, क्योंकि श्रद्धा की मौत के बाद देखिए न सिर्फ उसकी हत्या की गई थी बल्कि उसके टुकड़े किए गए थे, 35 टुकड़े दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में अलग अलग जगहों पर उन टुकड़ों को फेंका गया था। और महीनों बाद देखिए आफ्ताब जब इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है वो सामने आता है, पुलिस जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उसने किस तरीके से इस हत्याक्रम को अंजाम दिया है, क्या किया उसने श्रद्धा के साथ। उसके बाद सिर्फ एक वो हड्डियां, क्योंकि आफ्ताब के निशानदेही पे ही उसको कलेक्ट किया जा रहा था और उन हड्डियों
की तलाश पुलिस कर रही थी। कुछ एक चीज मिली भी और इसके अलावा उन हड्डियों को लेकर तकरीबन 13 हड्डियों के जो टुकड़े हैं पुलिस के हाथ लगे थे। राजू, मैं वापस आपका रुख कर रही हूं और ये पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सारी जो उम्मीद थी पुलिस की इसी पर टिकी थी कि सैंपल एक बार डीएनए श्रद्धा के पिता का ले और वो मैच कर जाए, उसके बाद ही पुलिस ट्रायल के लिए आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल था पुलिस के लिए। निश्चित तौर पर देखिए पुलिस के लिए काफी चुनौती था इस केस को प्रूफ करना कोर्ट के अंदर, क्योंकि जो बयान 161 का बयान आफ्ताब ने दिया था, शायद ये बयान जज के सामने, जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है 164 का, उस समय ये प्रूफ करना पड़ता है कि जिस शख्स की हत्या हुई है उसका टाइमिंग क्या होगा, डेथ का टाइमिंग क्या होगा, कब हत्या की गई, क्योंकि इसमें पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। तो इसकी पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आना बेहद जरूरी था। उसी के आधार पर पुलिस ये कोर्ट में जब ट्रायल पे ये केस जाएगा तब बताना पड़ेगा कि इस शख्स की जो हड्डियां बरामद हुई है वो श्रद्धा की थी और वो इस दुनिया में नहीं है और इसकी हत्या के पीछे आफ्ताब का रोल था, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस इस केस में अब तक पुलिस को नहीं मिले। यानी जिस आरी से हत्या की गई थी श्रद्धा को आरी बरामद नहीं हुआ है, श्रद्धा का मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो डीएनए रिपोर्ट है ये काफी महत्वपूर्ण होगा इस केस के ट्रायल को आगे लेकर और यही वजह है कि अब देखिए अब सबकी निगाहें इसी पर है कि पुलिस की तरफ से जब पीसी की जाती है तो क्या कुछ जानकारी दी जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगी का तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि बरामद हड्डियों से पिता का डीएनए मैच कर चुका है, पुलिस के हाथ सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस। और देखिए ये रिपोर्ट डीएनए की जो पुलिस के पास इस वक्त है, फॉरेंसिक जांच में भी श्रद्धा की हत्या की पुष्टि हो चुकी है।